नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 दिनों में शुरू होगा पुलिस लाइन टाकली के सड़कों की मरम्मत कार्य। डॉक्टर वैशाली चोपड़े के निवेदन के बाद कार्यकारी अभियंता का आश्वासन। अत्यंत खराब स्थिति में पहुंच चुकी पुलिस लाइन टाकली की आंतरिक सड़कों की मरम्मत अगले 7 दिनों में शुरू होगी। यह आश्वासन सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत राउडकर ने दिया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर वैशाली चोपड़े के नेतृत्व में नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में विभाग को एक निवेदन सौंपा। पुलिस लाइन टाकली क्षेत्र की आंतरिक सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इस वर्ष हुई भारी बारिश ने स्थिति को और बदतर कर दिया है। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक और वाहन चालक प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इससे नाराज नागरिकों ने भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर वैशाली चोपड़े के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय का रुख किया। उन्होंने कार्यकारी अभियंता से मुलाकात कर सड़कों की तुरंत मरम्मत और दुरुस्ती की मांग की। इस संबंध में एक लिखित निवेदन भी दिया गया। इस पर कार्यकारी अभियंता ने नागरिकों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 7 दिनों में सड़कों की मरम्मत और दुरुस्ती की निविदा प्रतिक्रिया पूरी कर कार्य शुरू किया जाएगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर वैशाली चोपड़े ने इस सिलसिले में क्या कहा है। बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर वैशाली रमेश चोपड़े आणि आज या परिसरात उभी आहे। पोलीस लाईनचा हा परिसर आहे आणि या परिसराच्या रस्त्यावरती आपण बघू शकता की मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत। त्या खड्ड्यांमध्ये पाणी पण खूप साचलेलं आहे। खरं तर पोलीस लाईन हा पोलीस बांधवांचा परिसर आहे। जे पोलीस बांधव 24/7 कुठलाही सणवार बघत नाही, आपल्या घरचे कार्यक्रम न बघता, ऊन वारा पाऊस न बघता समाजाची सुरक्षा करत असतात। आज त्या पोलीस बांधवांना अशा प्रकारे रस्त्यावरच्या खड्ड्यांमधून संघर्ष करत प्रवास करावा लागतो। पोलीस बांधवच नव्हे तर या परिसरातल्या नागरिकांनाही आपला जीव मुठीमध्ये घेऊन रस्त्यावर प्रवास करायला लागतो। दररोज छोटे मोठे अपघात या रस्त्यावरून घडत असतात आणि येणाऱ्या काळामध्ये मोठा अपघात होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही। आणि अशा यावेळी PWD किंवा महानगरपालिका प्रशासन हे कुंभकर्णाच्या निद्रेमध्ये आहेत। या व्हिडिओच्या माध्यमातून मला एवढंच सांगायचं आहे की PWD किंवा महानगरपालिकेने या रस्त्यांची तात्काळ दुरुस्ती करावी आणि ती न केल्यास मोठा अपघात होण्याची किंवा ज्या शक्यता आहे त्या नाकारता येत नाही। त्या दृष्टीने त्यांनी तात्काळ कारवाई न केल्यास आम्ही इथे उपोषण करू असा इशारा मी देते। नमस्कार, नुकतंच आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 1 सदर नागपूर कार्यकारी अभियंता श्री लक्ष्मीकांत सरांची भेट घेतली। पोलीस लाईन मुख्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था यावर सखोल चर्चा आम्ही केली आणि त्यांना एक निवेदन दिलं आहे। ज्या निवेदनात आम्ही मागणी केलेली आहे की क्वार्टर क्रमांक D1, D1 to F100, D3 to E80, D5 to F60, क्वार्टर क्रमांक 450 ते 416, क्वार्टर क्रमांक 94 ते लाल बिल्डिंग, PCMT टू पोलीस मेस आणि पोलीस मुख्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या रस्त्यांची डागडुजी त्वरित करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही निवेदनात केलेली आहे। नागरिकांचा प्रचंड त्रास लक्षात घेता कार्यकारी अभियंता यांनी आम्हाला आश्वासित केले की अगदी 7 दिवसात टेंडर काढून ते या कामाला सुरुवात करतील। सो या ठिकाणी त्यांचे मी आभार व्यक्त करते आणि पोलीस लाईन टाकळी परिसरातील सर्व नागरिकांना मी आश्वस्त करू इच्छिते की लवकरच या समस्येवरती तोडगा निघणार आहे आणि या समस्येतून आपल्या सर्वांची सुटका होणार आहे। धन्यवाद।